अब आपको बता दें भारत और अमेरिका के बीच कितना कारोबार है और अब ट्रंप के 50% टैरिफ से क्या असर पड़ने वाला है। मैं इसको टैरिफ नहीं सैंक्शंस बोल रहा हूं। यहां पर भारत अमेरिका का कारोबार जरा ध्यान से देखिए। अमेरिका निर्यात 86.5 बिलियन डॉलर का है, गिरावट की आशंका 43%। वैसे सबसे बड़ा दुख ट्रंप को यही है। अब आप ये FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 49.6 बिलियन डॉलर, कितने पर टैरिफ का असर है? 60.2 बिलियन डॉलर पर सीधा असर है, लगभग 66%। उद्योग पर असर की अगर बात करें तो कपड़ा उद्योग है, रत्न और आभूषण, कपड़ा की बात करें, नोएडा में कई फैक्ट्रीज हैं। रत्न आभूषण की अगर बात करें तो हम बात करें सूरत की, झींगा और समुद्री मछलियां की बात करें, अगेन गुजरात आता है। कालीन और फर्नीचर की बात करें, मिर्जापुर। रोजगार पर असर, लाखों मजदूरों की नौकरियों पर संकट आ सकता है। कंपनियां उत्पादन रोकने छटनी को मजबूर हो सकती हैं। मुझे याद आ रही है मैल्कम ग्लैडवेल की एक किताब जिसका नाम है द टिपिंग पॉइंट, और उसमें बताया गया था न्यूयॉर्क में कैसे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नौकरियां जानी शुरू हो गई थी और उसके बाद क्राइम बढ़ गया था। तो एक ऐसा फैक्टर है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। सर, वेरी क्विक टेक, क्या इस SCO में भारत काइजन, क्योंकि हम जापान से आ रहे हैं तो आई टॉक काइजन, काइजन स्टेप्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे ट्रेड पार्टनर्स बनाने में कामयाब होगा? निस्संदेह भारत की ये तलाश है कि हम अपने जो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, और ये हमारी प्रॉब्लम रही कि अमेरिका पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी और उसी को वो ट्रेड को वेपनाइज किया ट्रंप ने। तो मुझे लगता है ये SCO मंच पर भारत का प्रयास होगा कि हम नए पार्टनर देखें, हम एशिया पर, अफ्रीका पर हम अपना डाइवर्सिफिकेशन करें ट्रेड को, और ये सबक भी है कि भविष्य में किसी भी राष्ट्र पर इतना डिपेंडेंसी न हो, स्पेशली ट्रेड को लेकर के। आप जो बता रहे हैं। अब मैं यहां पर एक और सवाल यहां पर पूछूंगा निनाद सर से। निनाद सर, वेरी वेरी शार्प आंसर। SCO में हम जा रहे हैं, उसके बाद हम UN जा रहे हैं, और इससे पहले हम जापान गए हैं, एंड मोस्ट लाइकली वी आर होस्टिंग क्वाड। क्या हमारी इकोनॉमिक फ्रंट पर जो सेटबैक्स हैं इनमें से किसी भी लेवल पे, UN की बात आप समझ सकते हैं, मैं किसी और रेफरेंस से बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे बायलैटरल्स होंगे, क्या इकोनॉमिक जो हमें डेफिसिट आया है उसको हम किसी भी लेवल पर काउंटर कर पाएंगे? इकोनॉमिक डेफिसिट हम इस तरह काउंटर नहीं कर सकते, हमें इंटरनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तगड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर ए डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी, हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये है कि इतना ज़्यादा हमारे पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारा जो अमीर तबका है उस पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर तबका पड़ेगा, लेकिन हम एक डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो हमारे को इतना, जापान जो एक्सपोर्टर है, चाइना है, उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ का फ़र्क पड़ेगा। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, दाल से लेकर रफेल तक हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हम जब तक वो नहीं चेंज करेंगे तब तक हम अपने आप को एसर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ए ग्रेट पावर इफ यू इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम मूंग की दाल टू रफेल फाइटर प्लेन। बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या टाइम नहीं आ गया कि भारत शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ गुड ऑल्टरनेट अदर देन अमेरिका? जो हमारी यूरोपियन यूनियन से डील्स हुई हैं, जो अभी हमारी ब्रिटेन से डील हुई है, उर्सुला वॉन डर लेयन आई थी सैंक्शन लगने से पहले, हमने ब्रिटेन से बहुत अच्छी डील की है।